आज है बाल दिवस यानी कि हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो पहले तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पीएस्ट चिल्ड्रंस डे। और आप इस दिन को बहुत अच्छे से मनाएं। तो इस दिन को मनाने के लिए स्कूल से जल्दी से मैं आई और मैंने बैग फेंका और मैं चल पड़ी हूँ आज पूर्वित के स्कूल में, क्योंकि पूर्वित के स्कूल में अनाउंस हो चुका है कि हर साल 14 नवंबर को ही इनके स्कूल में फेट लगेगा। और जिसके लिए इसने बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मम्मा प्लीज़ आप ज़रूर आना, ज़रूर आना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी, मुझे इसकी बात रखनी थी। इसलिए मैं स्कूल से जैसे ही आई मैंने अपने कपड़े चेंज करे और मैंने बोला चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। ये दोनों तो पहले से ही दादू के साथ होके आए ही थे, लेकिन उन्होंने फिर से बोला कि मम्मा मैं आप लोगों के साथ, हम दोनों आपके साथ चलेंगे। तो ये मैंने बोला ठीक है चलो, क्योंकि ये हैं मेरे दोनों साथी जो मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। हमेशा हर वक्त ये मेरे साथ रहते हैं, जहाँ पर भी मैं जाती हूँ बिल्कुल ऐसे फेविक्विक के तरह चिपक गए हैं मुझसे। तो मैंने मनाया अपने स्कूल में पहले चिल्ड्रंस डे अपने बच्चों के साथ। बीइंग अ टीचर मतलब मुझे इतना अच्छा लगा आज अपने स्कूल में अपने बच्चों के लिए परफॉर्म करके, और उनका दिन बहुत अच्छा हमने बनाया। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ पूर्वित के स्कूल में, और इनके फेट का नाम है जो लगा है फेस्ट इनका, उसका नाम है उमंग। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर स्कूल के मेन गेट में, और हम यहाँ वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। तो यहाँ पर जो ये हैं गार्ड वाले, इन्होंने हटाया जो हमारे आगे लगे हुए थे, उन्होंने बोला आने दो मैम को। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने हमको देख लिया। तो हमने टिकट अपनी दी और हम पहुंच गए अंदर। तो यार अंदर पहुंच के मतलब स्कूल इतना ब्यूटीफुल तरीके से सजा था। तो ये है इसका एंट्रेंस, जो यहाँ पर सब लोगों के फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए इन्होंने बनाया था। और आगे चलते देखते हैं तो वाह, ये बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई थी। ये है मेरे पूर्वित का स्कूल। पूर्वित मेरे स्कूल में नहीं पढ़ता है, वो दूसरे स्कूल में पढ़ता है और उसको मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि यार इसने मेरे से कुछ मांगा है तो मैं आज प्लीज़ इसकी ये वाली विश पूरी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि पहले तो मैं सारा का सारा घूमूंगी, और बच्चों से मैं प्रॉमिस भी लेके आई थी कि दादू ने तुम्हें सब कुछ दिला दिया है, सब कुछ खिला दिया है, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी नहीं बोलोगे। इन्होंने दोनों ने बोला कि हाँ हाँ हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी ये दोनों लगे ही रहे मुझे कुछ ना कुछ बोलने में। अब यहाँ पर ध्रुवित को हो रहा था कि यार मम्मा मैं बहुत थक चुका हूँ, आप मुझे बैठने दो, हम तीनों यहाँ पर बैठ जाते हैं। लेकिन मैंने उसको यही बोला कि बेटा पहले थोड़ा सा मुझे घूमने दो, उसके बाद हम यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो थोड़ी देर में इन दोनों की लड़ाई भी शुरू हो गई है। यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करी तो यहाँ पर सबसे पहले कलरिंग एंड ड्राइंग कंपटीशन है, जिसके चार्जेस आई थिंक 50 रुपीज़ थे। अच्छे से इन्होंने बच्चों को एंगेज करके रखा हुआ था। तो आजकल के बच्चे ड्राइंग और कलरिंग में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो इनके तरह तरीके के टैटूज़ थे, और आगे चल के देखते हो इनका जंगल सफारी वाली थीम थी। और यहाँ पर जैसे ही मैं फ़ोटो क्लिक करवाने जा रही थी तो हमें इनके फ़ोटो क्लिक करवाने में भी ये लोग 30 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। इतनी अच्छी सी मेहनत देखिए, और पूरा का पूरा इतना ज़्यादा कलरफुल लग रहा था। और हर एक कैनोपीज जो थी वो इतने अलग अलग कलर से बना रखी थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था। और सबसे पहले मैं आगे फिर पहुंची तो मैंने तो आज अपने कान में ईयररिंग्स पहने ही नहीं थे, मैं जल्दी बाजी में भूल गई, इसलिए मैं सबसे पहले गई यहाँ पर ज्वेलरी शॉप में। और ये पूरा था हैंडमेड ज्वेलरी थी। तो यहाँ पर मैं इतने सारे तो ये बड़े बड़े कुछ पहनती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और मुझे जो पसंद आई थी वो थी ईयरिंग, और इनकी ये हैंडमेड ईयरिंग पिकॉक वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको परचेज़ कर लेती हूँ। तो मैं अपने कान में इसको डालने लगी तो ये घुस नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, इसके पेच में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर बाद में ये अच्छी तरीके से फिक्स हो गया, और मैंने ये देखा तो ये लिटरली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे ईयर्स पे। और आप मुझे भी कमेंट्स पर ज़रूर बताना कि ये वाली ईयरिंग्स आपको कैसे लगी। तो मैंने इनसे बोला कि मुझे दूसरा वाला पेयर भी दे दो। तो ये बोल रहे कि मैम वो अच्छा लग रहा है, बहुत सूट कर रहा है आपके ईयर में। तो मैंने इनको बोला कि यार मैं अपने ईयरिंग्स तो पहन के नहीं आई हूँ, तो मैं यही पहनूंगी। तो मैंने ये ईयरिंग्स पिकॉक वाली ईयरिंग्स सब परचेज़ कर ली थी। तो अच्छा हुआ, मतलब कुछ भगवान ने जो लिखा होता है वही होता है, इसलिए मैं अपने
कान सूने करके गई। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने ज्वेलरीज़ के ही लगा रखे थे, कुछ गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज़ थी, ऑर्नामेंट्स थे। और मैं इतना ज़्यादा घूमी नहीं, क्योंकि अगर मैं घूमती तो मैं और ज़्यादा ले लेती, इसलिए मैं बाहर बाहर से ही सब विज़िट करने में लगी हुई थी। और यहाँ पर लोगों की भी अच्छी सी भीड़ जमा हो रखी थी, मतलब बहुत लोग आए थे, बहुत सारे पेरेंट्स आए थे देखने के लिए। और इतना ज़्यादा मैं एक सेक्शन पे आई जहाँ पर सिर्फ किताबों के बारे में लिखा हुआ था, और यहाँ पर ये बताया था कि यार किताबों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। लिटरली बीइंग अ टीचर मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि किताबें ही हमारी सबसे बड़ी दोस्त होती हैं। यहाँ पर ध्रुवित देख रहा था, तो ध्रुवित अलग अलग उनके जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं उसको सब पता है, अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स, तो वो सब बता रहा था, सबके नेम। यहाँ पर ये आ गई थी टॉय शॉप, और मुझे इतना डर लग रहा था कि यार टॉय शॉप में दोनों जने रुक ना जाएं और फिर मेरे से बोलेंगे कि मम्मा मुझे ये दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो। लेकिन इनसे ये सख्त मना कर रखा था कि मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं दिलाऊंगी। लेकिन इन्होंने यहाँ पर फेट में एक चीज़ बहुत अजीब थी कि जिस भी सेक्शन में जा रहे थे और मतलब कहीं पर भी फ़ोटो क्लिक करवाना चाह रहे थे, तो इन्होंने हर जगह पर यहाँ पर प्राइस मनी फिक्स कर रखी थी कि इतनी प्राइस मनी में, मतलब मिनिमम इनका 30 रुपीज़ था कि आप 30 रुपीज़ में ही फ़ोटो क्लिक करवाएंगे। तो मैंने तो मना कर दिया, कोई बात नहीं, मैं नहीं करवा रही। तो हर एक फ़ोटो के लिए मैं 30 रुपीज़ पे नहीं करना चाहती थी। तो आगे चल के जाते हैं। ये बॉल गेम, जो कि ये पूर्वित को बहुत ज़्यादा पसंद है। पूर्वित को 2 ही गेम पसंद है, एक बॉल गेम और एक रिंग वाला गेम। तो ये दादू के साथ सुबह आ गया था, तो इसने वो रिंग वाला गेम खेल लिया था और मेरे साथ आया था। तो मम्मा प्लीज़ 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 एक गेम तो खिला दो। तो मैंने यहाँ पर बोला या तो तुम खा लो या तो तुम गेम खेल लो। तो इन्होंने बोला प्लीज़ थोड़ा। तो ये बच्चे मतलब कि इतने ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, अपने पेरेंट्स को हिप्नोटाइज काइंड ऑफ कर देते हैं कि पेरेंट्स को उनकी बातों पे आना ही होता है। तो यहाँ पर आए हम गोस्ट सेक्शन में आए। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पिछले साल भी मैं आ रखी थी, लेकिन इस साल ये एक न्यू थीम थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। ध्रुवित को बहुत डर भी लग रहा था इनको यहाँ पर ये भूतों को देखकर, लेकिन मैंने बोला था नहीं ध्रुवित कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर भी अगर मैं फ़ोटो क्लिक करवाना चाहती थी तो नहीं करवा पाती, क्योंकि उसमें भी रेट फिक्स था। तो यहाँ पर एक बार को तो मुझे इतना डर लगा ये स्कैरी लैंड में, मुझे लगा कोई आदमी नीचे गिर गया है और इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और ध्रुवित भी बहुत ज़्यादा डर गया था और वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा था कि मम्मा मैं फ़ोटो नहीं क्लिक करवाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ये स्कैरी लैंड में मत जाओ। आगे तो ये वाला जो झूला है, इसको तो मैं बचपन में जब देखती थी इसको बोलती थी शिप वाला झूला है ये, और मैं आज तक भी इसको मतलब अच्छे से नेम लेके नहीं बोलती हूँ और मैं शिप वाला ही झूला बोलती हूँ। लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं होती है इसमें बिल्कुल भी जाने की। तो यहाँ पर ये है मिक्की माउस, जो छोटा वाला छोटे बच्चों के लिए ये वाला मिक्की माउस था, और बड़े बच्चों के लिए बगल में दूसरा वाला मिक्की माउस था। ध्रुवित ने जैसे ही इस मिक्की माउस को देखा तो इसने मेरे से बोला कि मम्मा प्लीज़ मुझे इसी में ही जाने दो। लेकिन आज बच्चों ने ना चाहते हुए भी मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा करवाया, लेकिन कोई बात नहीं, आज चिल्ड्रंस डे है तो मैंने चिल्ड्रंस डे में अपने बच्चों को खुशी दी, और इन दोनों की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक को मैंने बड़े वाले मिक्की माउस में भेजा, एक को छोटे वाले मिक्की माउस में भेजा। लेकिन यहाँ पर मतलब आजकल लोग पैसा कमाने के लिए मतलब इतनी कटौती कर रहे हैं कि यहाँ पर इसने हर चीज़ का 100 रुपीज़ था, अमाउंट फिक्स था, और सिर्फ ओनली 5 मिनट्स के लिए ही ये लोग अलाउ कर रहे थे इसमें रहने के लिए। चाहे कोई भी झूला लगा लो, हर चीज़ मतलब कि 100 रुपये से नीचे आज कोई चीज़ थी ही नहीं। तो आज इन लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा कमाया, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आप बच्चों को 5 मिनट तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन कम से कम यू शुड गिव देम 15 मिनट्स। लेकिन नहीं, आज तो इनका कमाने वाला दिन था, इसलिए मिक्की माउस वाले भैया ने खूब अंधाधुंध कमाया। लेकिन कोई बात
बात नहीं, इनको भी कभी कभी मौका मिलता है कमाने का, लेकिन मेरे बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। ध्रुवित को तो यहाँ से बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन एनी हाउ मैंने तो ये सोचा था कि मैं दोनों बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी आने के लिए, क्योंकि ये मेरे आने बुलाने से तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और जब इनको यहाँ से धक्के मार के निकाला जाएगा तभी ये दोनों आएंगे। तो लिटरली ऐसा ही हुआ, दोनों को धक्के मार के आफ्टर 5 मिनट्स दोनों को ही मिक्की माउस से बाहर आना पड़ा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इनको आप घर लेके चले जाती हूँ, लेकिन नहीं, ये दोनों कहाँ मानने वाले थे। तो इन दोनों ने बोला कि मम्मा चलो फूड सेक्शन में जाते हैं। तो लिटरली आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे एक सब्सक्राइबर भी मिली, और लिटरली वो मेरी दोस्त भी है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और वो मुझे खूब प्यार देती है और तारीफ़ भी करती है। तो थैंक यू सो मच माय सब्सक्राइबर। और आगे चलते हैं हम। ये है पूरा फूड एरिया में देख के तो मुझे इतना ज़्यादा इतना अच्छा लग रहा था कि यार अभी कुछ ना कुछ खा लूँ, और लेकिन कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा मैं फूडी बाहर की फूडी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर दाल चावल ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा मैं अपने घर जाकर दाल चावल ही बनाऊँगी और बच्चों को खिलाऊँगी। तो ये इनके स्कूल का है ये स्पोर्ट्स एरिया। तो यहाँ पर कुछ भी होता है, तो ये कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, कोई भी सिलेक्शन होता है, तो वो यहीं पर ही होता है। मैंने पिछले 3 सालों में पहली बार मैंने कहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा हुआ है। तो इससे पहले तो मैंने इसको कभी भी नहीं देखा, और मुझे यहाँ पर लेके गया तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पर इनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने से। और यहाँ पर ध्रुवित है कोल्ड ड्रिंक का बहुत बड़ा दीवाना। वो बोलता है मेरी कमज़ोरी है मेरी कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पर लिटरली 1.5 मंथ बाद ही मैं इनको कोल्ड ड्रिंक दे रही हूँ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए, ये आप सबको ही पता है। बार बार मैं इन दोनों को बोल रही थी कि चलो चलो चलो, लेकिन ये किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना बना रहे थे कि नहीं नहीं हमको नहीं जाना है। लेकिन फिर भी मैं इनको खदेड़ते हुए वहाँ से लेके आ गई। तो यहाँ पर पूर्वित है, जाने से पहले इसने बोला मम्मा मुझे मोहितो पिला दो। तो आजकल पता नहीं क्या नया नया क्या क्या ड्रिंक्स आ गई हैं, पता नहीं। तो यहाँ पर पूर्वित को तो जो भी नया आता है तो उसको वो ट्राई करना ही होता है। और ध्रुवित यहाँ नाराज़ थोड़ा सा बैठा हुआ है, और ध्रुवित ने नाराज़गी में मेरा फ़ोन भी गिरा दिया। कोई बात नहीं, क्योंकि ये हर चीज़ में ज़िद नहीं पूरी कर सकती हूँ। बच्चे जो भी मांगे, जितना पेरेंट्स की लिमिटेशन होती है उतनी ही पेरेंट्स कर पाते हैं, उसके बियॉन्ड मैं बिल्कुल नहीं एक्सीड होने देती। तो यहाँ पर पूर्वित का तो वाटरमेलन मोहितो रेडी हो गया था, और यहाँ पर मुझे लग गई थी थोड़ी सी भूख। और ध्रुवित ने बोला था कि मम्मा मैं चाउमीन पहले नहीं खा पाया जब मैं दादू के साथ आया था, इसलिए आप मुझे चाउमीन खिला दो। तो मैंने बोला ठीक है, आप तुझे भूख लग रही है तो मैं चाउमीन खिला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसका मोहितो तो ख़त्म हो गया था, लेकिन थोड़ा सा बच गया था थम्स अप कोल्ड ड्रिंक, तो मैंने उसको वो उसमें मिला दिया। यहाँ पर हमारी मैक्रोनी बोल रहे हैं, हमारी चाउमीन भी रेडी होके आ गई थी। और ध्रुवित और पूर्वित और मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं कम खाऊं और इन दोनों को ज़्यादा खिलाऊं। और मैंने ली थी हाफ प्लेट ही, क्योंकि यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा महंगा था। और यहाँ पर ध्रुवित और पूर्वित ने ये फिनिश कर लिया था। शाम हो गई थी, मतलब लिटरली अंधेरा हो गया था, और इनके जो लकी ड्रॉ विनर्स हैं उनको अनाउंस करने का हो गया था, लेकिन अनलकीली हमारा कुछ भी नहीं निकला। कोई बात नहीं, हमने फ़न कर लिया। और जाते जाते मैंने अपने बच्चों के लिए ख़रीदी पेस्ट्री, क्योंकि मीठे के बिना हर सब कुछ अधूरा है। तो मैंने सोचा मैंने घर में सबके लिए मैंने पेस्ट्री ले ली, और हम चल पड़े हैं अपने घर की ओर, क्योंकि हम तीनों जने बहुत ज़्यादा थक गए थे, सुबह के उठे हुए थे। और यहाँ पर रात हो गई है, और रात को खाना खा लिया सबने, और खाना खाने के बाद हम 5 मेंबर्स ने ये पेस्ट्री फिनिश करेंगे। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। ऐसे ही मुझे प्यार देना।